अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एसबी फिट। तो भाई कैसे आप लोग खैरियत से हैं। आज आपका भाई आ गया है दो वॉचेस को कंपेयर करने जा रहे हैं। भाई आज की वीडियो कमाल की होने वाली है। भाई एंड तक जुड़े रहिएगा। आज हम वॉच को ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह से आज हम इसको देख लेंगे भाई क्या सीन है क्या सीन नहीं है। मेरे लेफ्ट हैंड पे मौजूद है T800 अल्ट्रा और मेरे राइट हैंड पे मौजूद है i9 अल्ट्रा मैक्स। तो भाई आप लोग के बहुत कमेंट्स आ रहे थे दोनों वॉचेस की कंपेयरिंग वीडियो बनाई जाए, तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई के चैनल एसबी फिट को सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली आपका भाई ऐसी नई नई वीडियोस बनाता रहे। तो चले भाई आज की वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। i9 अल्ट्रा मैक्स का वॉच का बॉक्स दिया जाता है। सबसे पहले मैं इसकी बॉडी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्राउन ऑन बटन, एक बैक बटन और एक यहाँ पे ऑल्टरनेटिव बटन और ये स्पीकर और ये दो दिए जाते हैं आपके पास स्क्रूज। अच्छा, बैक से अगर हम इसकी बॉडी चेक करें तो यहाँ पे जो है वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है इस वॉच के अंदर। सिर्फ और सिर्फ इसको हम चार्ज करेंगे अपने अडॉप्टर से, वो मैं आपको चार्जर भी चेक करवा देता हूँ। और स्ट्रैप्स के लिए आपके बैक एंड पे कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो T800 अल्ट्रा से बड़ा साइज़ है। अगर मैं आपको चेक कराऊँ, ये आप देख सकते हैं कि इस वॉच का साइज़ थोड़ा सा बड़ा मौजूद है i9 अल्ट्रा मैक्स का। जबकि अगर T800 अल्ट्रा मैक्स का हम साइज़ देखा जाए तो 1.99 इंचेस इसकी LCD है और अगर हम इसकी देखे जाएँ तो 2.19 इंचेस की इसकी LCD है। और अगर हम बैक से देखें तो इस T800 अल्ट्रा मैक्स के अंदर हमारे को दिया जाता है एक अदद वायरलेस चार्जर। इसका बॉक्स मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे हमें दिया जाता है एक वायरलेस चार्जर, एक मैनुअल बुक भी दी जाती है इसके अंदर, जिससे आप इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बुक मौजूद है, तो आपने सिर्फ स्कैन करना होता है और उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो चीज़ें दी गई हैं भाई T800 अल्ट्रा के अंदर। और यहाँ पे T900 के अंदर मैं आपका इसको चार्जर चेक करा देता हूँ। ये दी जाती है हमारे पास मैनुअल बुक और मैनुअल बुक के साथ साथ हमें दिया जाता है एक चार्जर। ये चार्जर भाई ओल्ड फैशन चार्जर बनाया गया है और ये वायरलेस चार्जर तो नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से लगता है और ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह अटैच हो जाता है। तो भाई ये सीन है इस वॉच के अंदर। लेकिन इस वॉच की स्क्रीन बड़ी दी गई है और काफ़ी ज़्यादा वेट है इस वॉच का, जबकि इस वॉच का T800 पुराना मॉडल हो चुका है तो इसका थोड़ा लाइट वेट है। लेकिन ये वॉच भी आपको पता है भाई T800 भी कमाल की वॉच गई है। ये दोनों को अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं सेम टू सेम है, लेकिन इस वॉच का साइज़ बड़ा है और थोड़ा सा विथ के अंदर भी ये साइज़ इसका बड़ा है। और इसके अंदर इस माइक का जो आवाज़ दी गई है वो इस वॉच के अंदर T9 अल्ट्रा मैक्स के अंदर ज़्यादा तेज़ दी गई है। तो चले भाई इसको हम ऑन करते हैं दोनों को एक साथ और चेक करते हैं क्या फंक्शन इस वॉच के अंदर मौजूद हैं। नीचे का बटन आपने दोनों को होल्ड करके रखना है। ये देखें आप भाई, T9 अल्ट्रा मैक्स पहले ऑन हो गई है और T800 बाद में ऑन हुई है। डिस्प्ले की जहाँ तक बात की जाए तो भाई i9 अल्ट्रा मैक्स का डिस्प्ले आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का डिस्प्ले है। और लाइट आपको थोड़ी सही नहीं आ रही होगी तो मेरी कोशिश ये है कि तो मैं लाइट थोड़ी सही करूं ताकि आपको और सही से नज़र आए। तो ये देखें भाई, अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो यहाँ पे i9 अल्ट्रा मैक्स जो है मेरे राइट हैंड पे ये वाली वॉच, इसका डिस्प्ले थोड़ा सा ब्राइट है भाई और इसका डिस्प्ले थोड़ा सा कम है। और लेकिन दोनों में ऑप्शन दिया जाता है। ये देखें, अब आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा कि दोनों के कलर्स किस तरीके के हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले हम दोनों को चेक कर लेते हैं लेफ़्ट से स्वाइप करके। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट से स्वाइप करने में T800 में एक शॉर्टकट मेन्यू दिया जाता है, जहाँ पे हमारे पास हार्ट रेट, स्पोर्ट की एक्टिविटी, म्यूज़िक और कॉन्टेक्स्ट दिए जाते हैं यहाँ पे। और इस ऑप्शन को आप बंद भी कर सकते हैं सेटिंग में जाके। जबकि i9 अल्ट्रा मैक्स के अंदर अगर हम लेफ़्ट से स्वाइप करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैलेंडर दिया जाता है, इसके बाद वेदर शो किया जाता है और ये कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, म्यूज़िक और एक तरीके से शॉर्टकट मेन्यू उनका इस तरीके से शो होता है i9 अल्ट्रा मैक्स का। तो भाई ये तो बेहतर आपके सामने ही है कि i9 अल्ट्रा मैक्स का जो शॉर्टकट मेन्यू है वो T800 से कई ज़्यादा बेटर है। अच्छा भाई, अगर हम राइट स्वाइप करें तो यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल आ जाता है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आ जाती है, हार्ट रेट आ जाता है और यहाँ पे डायलर आ जाता है। तो भाई हार्ट रेट और स्पोर्ट हेल्थ की एक्टिविटी जो भी होगी मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा, तो इसे आप इग्नोर कर दे तो बेहतर है। जबकि T800 के अंदर अगर हम लोग राइट पे स्वाइप कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे ये फंक्शन नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वॉलपेपर इसके चेंज हो रहे हैं
और अगर ऊपर से स्वाइप डाउन करें हम, अगर मैं इस दोनों वॉचेस को ऊपर से स्वाइप डाउन करता हूं तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस के ऑप्शन दिए गए हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कितना ब्राइट कर रहा है i9 अल्ट्रा मैक्स और T800 अल्ट्रा मैक्स। इसका डिस्प्ले थोड़ा सा हल्का है, हालांकि दोनों की ब्राइटनेस एक जैसी ही हुई है। अच्छा, नीचे से अगर स्वाइप अप करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे दोनों की बैटरी परसेंटेज शो हो रही है। यहाँ पे आपको फ्लाइंग मोड का ऑप्शन दिया गया है जिससे आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं होगी। यहाँ पे भी T800 में दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे मेन्यू स्टाइल दिया जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 6 किस्म के मेन्यू स्टाइल दिए गए हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 6 किस्म के मेन्यू स्टाइल दिए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे इमेजेस बना दिए उन्होंने भाई के इस तरीके के ये मेन्यू स्टाइल है। जबकि यहाँ पे मेन्यू स्टाइल आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से टैप करके चेंज करना पड़ेंगे। तो भाई इस मामले में भी भाई Ti9 अल्ट्रा मैक्स सही जा रही है अभी तक। टॉर्च देख लेते हैं भाई, दोनों का टॉर्च ये देखें भाई कितना ज़्यादा ब्राइट स्क्रीन है। मेरे पास लाइट है बहुत मौजूद है, इसके अलावा इसके बावजूद इसका डिस्प्ले आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्राइट है और इसका डिस्प्ले बहुत हल्का है भाई। डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन दोनों में सेम है हमारे पास। यहाँ पे बस ये 6 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी तकरीबन 6 ही ऑप्शन है, बाकी तो किसी काम के नहीं है लेकिन दे दी गए। यहाँ से लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, यहाँ से QR आपका वॉच का डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स फ़ोन बुक शो हो जाएंगी और यहाँ पे स्टॉप वॉच। तो भाई ये फंक्शन तो ऑलरेडी वॉच में दोनों में मौजूद है, लेकिन इन्होंने स्वाइप डाउन करने से ही शो कर दिया है। और अगर हम लोग नीचे से स्वाइप करते हैं तो ये ऑप्शन मौजूद आ रहा है हमारे पास। चले भाई आगे बढ़ते हैं, मेन्यू स्टाइल चेक करते हैं। यहाँ पे पहले मैं इसका मेन्यू स्टाइल यही लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, और इसका मैं आपको सही तरीके से टच भी चेक करवा दूँ। ये देखें भाई दोनों का मैंने मेन्यू स्टाइल खोल लिया है। टच पहले आप i9 अल्ट्रा मैक्स का देखें कितना ज़्यादा ज़बरदस्त वर्किंग में काम कर रहा है, और अगर इसका जूम इन जूम आउट करें तो भाई बहुत फास्ट चल रहा है भाई। i9 अल्ट्रा मैक्स बहुत फास्ट चल रहा है ये। और T800 में अगर हम चेक करें इसका तो यहाँ पे देखें आप, ये काम तो कर रहा है लेकिन बस काम कर रहा है, मतलब यार ये तो वॉचेस इनकी ऐसी होती हैं। ये देखें बहुत स्लो काम कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा इसमें भाई। लेकिन i9 अल्ट्रा मैक्स में ना कोई पेज चेंज हो रहा है ना कुछ, और ये एकदम ज़बरदस्त काम कर रहा है भाई मेन्यू स्टाइल। तो चेक कर लेते हैं भाई मेन्यू स्टाइल और कितने दिए गए हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला मेन्यू स्टाइल दोनों वॉचेस के अंदर ये दिया जाता है। इसके अलावा दूसरे मेन्यू स्टाइल पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दूसरा मेन्यू स्टाइल भी आ गया है भाई, दोनों का सेम है। ये देखें आप, इसका क्राउन राउंड बटन देखिए कितना ज़बरदस्त वर्किंग में काम कर रहा है, और इसका भी काम कर रहा है। लेकिन यार वही बात आ गई, इसका क्राउन राउंड बटन थोड़ा छोटा है, इसका क्राउन राउंड बटन थोड़ा बड़ा है। अच्छा भाई तीसरे मेन्यू स्टाइल पे आ जाते हैं। देख सकते हैं आप तीसरा, ये चौथा मेन्यू स्टाइल है हमारे पास, बहुत फास्ट काम कर रहा है भाई क्राउन राउंड बटन। ये 5वां मेन्यू स्टाइल है, और ये 5वां मेन्यू स्टाइल है, और इसके अलावा ये 6ठा मेन्यू स्टाइल है, ये भी 6ठा मेन्यू स्टाइल है, और इसके अलावा ये आ गया 7वां। भाई 7 मेन्यू स्टाइल दोनों में दिए गए हैं, और ये देख सकते हैं। तो ये सीन है भाई, इनके मेन्यू स्टाइल तो हमने चेक कर लिए हैं। इनके वॉलपेपर चेक कर लेते हैं भाई सेम लगा के, ताकि आपके लिए आसानी हो वॉलपेपर सेलेक्ट करने के अंदर। तो मैंने ये वॉलपेपर लगा लिया है। ये देखें आप, यहाँ से इसको टैप करेंगे तो चेंज हो रहा है। यहाँ पे ब्लैक ब्लू में आ रहा है, यहाँ से चेंज हो रहा है। यहाँ पे पर्पल में भी दिया गया है, और यहाँ पे ब्लू और ऑरेंज में दिया गया है। तो सबसे पहला मेन्यू स्टाइल ये है एक, इसके बाद दूसरा मेन्यू स्टाइल यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये दिया जाता है। ये तीसरा है, तीसरे का कलर आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है भाई। इसमें मेन्यू स्टाइल कलर चेंज हो रहा है तीसरे का। इसके अलावा चौथा है ये, यहाँ पे चौथा ये दिया गया है, 5वां ये दिया गया है, यहाँ पे 5वां ये दिया गया है, 6ठा ये दिया गया है, 7वां ये दिया गया है। तो 7 किस्म के दोनों के अंदर मेन्यू स्टाइल वॉलपेपर्स दे दिए गए हैं। टच मैंने आपको दोनों का चेक करा दिया है, क्या कमाल का टच है। तो भाई अब सारी बात आती है इसकी सेटिंग में, जाके देख लेते हैं कि और क्या फंक्शंस दिए गए हैं। अगर मैं इसके मेन्यू में आता हूँ, ये वाले मेन्यू में आपको सही तरीके से समझा नहीं पाऊँगा, इस वाले मेन्यू में मैं आपको ईजिली समझा दूंगा। तो दोनों में सबसे पहले डायलर दिया जाता है। डायलर का मकसद तो आपको पता ही है, कॉल अगर आपको डायल करनी हो तो यहाँ से आप अपनी कॉल डायल कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी वॉच जो है मोबाइल से कनेक्ट हो भाई, बगैर उसके कैसे होगी वॉच, उसके अंदर कोई सिम नहीं लगती हैं वॉचेस के अंदर, और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती हैं और इसकी एप्लीकेशन से कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद आप इसको कॉल कर भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। इसके बाद फ़ोन बुक दी जाती है, तो मोबाइल के आपके कुछ जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं इस फ़ोन बुक के अंदर आपको शो हो जाते हैं।
इसके अलावा हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन और हेल्थ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है इसको आप हमेशा इग्नोर कर दें भाई। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इन वॉचेस के अंदर फेक दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे सोशल मीडिया की जितनी भी नोटिफिकेशन है फेसबुक, व्हाट्सएप की, वो आपके वॉच के अंदर शो हो जाएगी जब आपके मोबाइल के अंदर आएगी, क्योंकि ये आपकी वॉच अगर कनेक्ट हुई हुई होगी तो। बाकी और फंक्शन मैं आपको बताता हूँ भाई। कैमरा कंट्रोल दिया गया है दोनों के अंदर। अगर आप वॉच को कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल से तो इस यहाँ से आप जाके कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं। आप पिक्चर खींच सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। अगर आपके पास कोई पिक्चर खींचने वाला नहीं है तो आप सामने स्टैंड पे मोबाइल को लगा के यहाँ से आप पिक्चर खींच सकते हैं। अच्छा भाई, इसके अलावा यहाँ से म्यूज़िक भी कंट्रोल कर सकते हैं आप दोनों वॉचेस के अंदर। रीसेट भी कर सकते हैं वॉच को। अगर आज वॉचेस के अंदर बग्स आ जाते हैं, वॉच सही काम नहीं करती है, तो आप यहाँ से जाके रीसेट भी कर सकते हैं। वेदर, आपका मोबाइल का जो भी वेदर होगा इस वॉच के अंदर आपको शो हो जाएगा, जो भी आपकी मोबाइल कनेक्ट होगा अगर इसके अंदर। लुकिंग फॉर, भाई अगर आपकी वॉच खो जाती है और मोबाइल अगर आपका कहीं खो जाता है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर एक अलार्म बज जाएगा और आपका मोबाइल पता चल जाएगा भाई किधर मौजूद है अगर ये हो जाता है। कैलकुलेटर दिया गया है, दोनों में कैलकुलेटर दिया गया है, कैलेंडर भी दिया गया है, और इसके अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें गेम दिया गया है भाई। इस वॉच के अंदर गेम है, हाँ भाई दोनों में गेम मौजूद हैं भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कार का गेम दे दिया गया है i9 अल्ट्रा मैक्स के अंदर, और T800 के अंदर ये एक फाइटिंग वाला गेम दे दिया गया है। तो दोनों के अंदर गेम भी थोड़े डिफरेंट है और साइज़ में भी थोड़ा डिफरेंट है। इसके अलावा अगर मैं नीचे और आऊँ और ऑप्शन देखें तो यहाँ पे और कोई ऐसा ख़ास ऑप्शन नहीं है। तो डायरेक्ट हम इसकी सेटिंग में आ जाते हैं, चेक करते हैं सेटिंग में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अगर मैं इसकी सेटिंग में आऊँ यहाँ पे T800 की, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास चेंज द वॉच का ऑप्शन दिया जाता है, जो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और इस वॉच के अंदर हमारे पास ये फंक्शन नहीं दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अबाउट दोनों में सेम है। सीरी दिया जाता है भाई, ये कोई ख़ास काम नहीं करता इन वॉचेस के अंदर, इसको इग्नोर कर दें। यहाँ पे आप जाके इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सेट टाइम कर सकते हैं, बैकलाइट टाइम दोनों मौजूद है भाई। बार बार अगर वॉच बंद हो रही है तो उसको बैकलाइट टाइम को आप 1-1 मिनट कर लें तो वॉच आपकी फ़ौरन बंद नहीं होगी। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि भाई 5 सेकंड पे रखें ताकि आपकी इसकी बैटरी टाइमिंग जो है वो सेफ हो जाए। नीचे आते हैं भाई, फंक्शनल की दिया गया है यहाँ पे कि आप यहाँ पे ऑल्टरनेटिव की के अंदर कौन सा फंक्शन लगाना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आके फंक्शनल की के अंदर अगर मैं भाई क्या लगाऊँ, स्टॉप वॉच लगा देता हूँ, तो जब मैं ये बटन दबाऊंगा तो स्टॉप वॉच शो हो जाएगी। यहाँ पे भी साइड की सेटिंग के नाम से आपको ये दे दिया गया फंक्शन। स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया, अगर आप चाहें तो यहाँ से शॉर्टकट मेन्यू देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जबकि यहाँ पे तो भाई शॉर्टकट मेन्यू का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, मतलब शॉर्टकट मेन्यू इसमें अच्छा बना दिया गया है। इसके अलावा अगर आप नीचे आए तो ब्राइटनेस दी गई है भाई। ब्राइटनेस देखें, इसकी अभी भी कम हुई हुई थी, अब मैंने और बढ़ा दी है तो और ज़्यादा ब्राइट हो गई है, और इसकी ब्राइटनेस तो ऑलरेडी फुल है T800 की। और इसके अलावा यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन और कोई ऐसा कोई ख़ास फंक्शन नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। बैक टू डायल का ऑप्शन दोनों में मौजूद है इनकी सेटिंग के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप भाई, आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि दोनों वॉचेस के अंदर कौन सी वॉच बेस्ट है। मेरे लिहाज से i9 अल्ट्रा मैक्स बहुत कमाल की अच्छी क्वालिटी बड़े डायल के अंदर ये वॉच बनाई गई है। तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो लोकल मार्केट से भी बाय कर सकते हैं, और चीप प्राइस के अंदर अगर बाय करना चाहें तो हमारी वेबसाइट sbfit.pk से भी बाय कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट का लोगो है। अगर आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी है भाई। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वॉच को कम्प्लीटली बताऊं और कस्टमर को फुली सपोर्ट करूं, उसके बजट के लिहाज से वॉच बताई जाए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाते रहूं तो भाई अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद रहेगी कि मैं आपके लिए और अच्छी नई स्मार्ट वॉचेस की वीडियो लेके आते रहूं। मेरे चैनल SBFit को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।